संख्या ज्यादा होने से कोई शासक नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। संख्या तो 3% है, शासक क्यों है? हैं? उनकी संस्कृति चल रही है, उन्होंने जीवन लगाया है, समाज को तैयार कर रहा है, वो हमारे लोगों को तैयार कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ किया है क्या? है? हम ऐसा कुछ करेंगे और करें तब कोई ये बात कर सकते हैं ना। समाज को जगाने का जो कार्यक्रम रखा है, जो हमारे एजुकेटेड हायर एजुकेशन, जो हमारे जो मेधावी छात्र हैं वाल्मीकि समाज के, उनको इंकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। वाल्मीकि जाति के लोग हैं, विशेष रूप से उनको और महिलाओं को जागृत करने का है, जन जागरण करने का है, विशेषकर संविधान और लोकतंत्र के बारे में हमारा उद्देश्य है। ये मोर्चे का मेन उद्देश्य है। अभी एक दो अपनी गोटियां खेलेंगे जिसमें फ्री बिजली, फ्री पानी, क्योंकि बिजली फ्री वाला तो अब खत्म ही हो गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं स्टीव इंडिया और इस समय मैं वाल्मीकि चौपाल में मौजूद हूँ बड़े मुद्दे के साथ। वाल्मीकि चौपाल में आज बड़े मुद्दों के साथ संयुक्त मोर्चे ने एक बड़ी मीटिंग रखी है। ऐसे में बीर सिंह बौद्ध जी मेरे साथ मौजूद हैं, तमाम साथी मौजूद हैं। क्या कहेंगे बीर सिंह बौद्ध साहब, आज जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग यहाँ पर रखी गई है वाल्मीकि चौपाल में, क्या मीटिंग का उद्देश्य था सर? मीटिंग का उद्देश्य 3 विषय हमने रखे थे। नंबर 1 तो बहुत दिनों के बाद मीटिंग हुई, क्योंकि इसमें पीछे वाल्मीकि जयंती हो गई और दशहरा हो गया, बहुत से त्योहार आ गए, तो इस वजह से बीच में नहीं हो सकी। और 1-2 साथी की डेथ हो गई किसी के यहाँ, और उनके मदर की डेथ होगी हमारे साथी की, तो उसमें भी हम थे, इसलिए लेट होते होते आज ये बहुत दिनों के बाद मीटिंग हुई है। और मेन उद्देश्य जो मोर्चे का है, समाज को दिल्ली में, इस समाज को जो SC ST OBC का समाज है, उसमें भी जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं विशेष रूप से उनको और महिलाओं को जागृत करने का है, जन जागरण करने का है, विशेषकर संविधान और लोकतंत्र के बारे में हमारा उद्देश्य है। ये मोर्चे का मेन उद्देश्य है। दूसरा जो हमने रखा है कि जो इस जाति के बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी पोस्टों पे आए हैं, गजटेड पोस्टों पे आए हैं, प्रोफेसर, वकील है, ठीक है, इन साथियों को मोटिवेट करने के लिए, इन साथियों को सम्मानित करने के लिए भी, इन साथियों को समाज को पीछे देखने के लिए भी, इनको बताने के लिए एक पीछे भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये दूसरा विषय हमारा रखा है, हमने रखा है कि उनको भी सम्मानित और प्रेरित करेंगे, ठीक है। तीसरा ये जो हमारा ऑलरेडी इसका ताल कटोरा का कार्यक्रम था समाज का, उसको हम आगे थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, चुनाव को ध्यान में रखते हुए और तैयारी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि तैयारी थोड़ी हमारी लेट होगी ना। अगस्त तक ये तो चलेगा वैसे ही। एक तो वर्गीकरण के लफड़े में बहुत लंबा खिंच गया है, हरियाणा का चुनाव है, फिर ये आ गया, तो इस वजह से सारा थोड़ा सा वो हुआ है। तो ये हमारे मोर्चे का मेन। बीर सिंह जी क्या कहेंगे, अभी जो ज्वलंत मुद्दा जो वर्गीकरण का था, जो हरियाणा में जिसमें इलेक्शन में परिवर्तन हो गया और पूरे देश में वर्गीकरण की लगातार लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं और परिवर्तन भी हुआ है, तो अभी आप 100 से ज्यादा मीटिंगें करने वाले हैं पूरी दिल्ली में, तो क्या वर्गीकरण का स्पष्टीकरण होगा तमाम लोगों के सामने कि वर्गीकरण उनके फायदे में है, क्या है, ये सब तमाम चीजें भी रखी जाएंगी क्या? नहीं, इसके अलावा जो भारतीय समाज निर्माण संघ का 2 दिवसीय एक राष्ट्रीय अधिवेशन है नारायणा में, उसमें हम इस विषय को रखेंगे, ठीक है ना। वहां से हम इसको मैसेज देंगे। वैसे तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर ही दिया है, तो ये तो डिसाइड हो गया है। अब तो सब लोगों को वो है, जो जानना चाहेंगे तो सब कुछ जानकारी है, और हम इसको वहाँ पे इस इश्यू को अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे। और मोर्चे के माध्यम से तो संविधान और लोकतंत्र के बारे में भी हम मेन चर्चा करेंगे, उसी पे रहेगी हमारी मेन फोकस। तो विजय जी हमारे साथ हैं। विजय जी क्या कहेंगे, अभी जो 100 मीटिंगें होने वाली हैं संयुक्त मोर्चे की, तो क्या होने वाला है उसमें, क्या परिवर्तन हो जाएगा तमाम चीजों? हमारे संयुक्त मोर्चे का जो ये 3 जो एजेंडे हैं, हमारे 3 ही एजेंडे हैं इसमें। इसके अंदर 100 मीटिंगें हमारी होंगी और 5 जनवरी को या जो भी डिसाइड डेट होगी, उसमें जो समाज को जगाने का जो कार्यक्रम रखा है, जो हमारे एजुकेटेड हायर एजुकेशन, जो हमारे जो मेधावी छात्र हैं वाल्मीकि समाज के, उनको इंकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे जजेज हैं, चाहे जस्टिस हैं, चाहे वकील हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, उनको भी जो है इसमें बुला के इंट्रोडक्शन करवाना समाज के सामने कि वाल्मीकि समाज के जितने भी बुद्धिजीवी और जो एजुकेटेड हैं, जो हायर पोस्ट पे जो हमारे जो महानुभाव हैं, उनको एकत्रित करके 50-100 लोगों को, उनको भी मोटिवेट करना का, ये भी हमारे इस मोर्चे का उद्देश्य है। और इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके, और अब की बार जो है 3 हमारे ये जो इसके अंदर 3 हमारी बातें हैं कि 3 एक में से जो है हायर एजुकेटेड हायर अधिकारियों को बुला के मोटिवेट करना, इंकरेज करना और अवेयर करना, समाज को, महिलाओं को अवेयर करना, ये हमारे संयुक्त मोर्चे का जो है एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि समाज को अवेयरनेस करना है।
बेसिकली सर क्या कहेंगे, दिल्ली में अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं और लगातार लोग कहते हैं 3% के जनसंख्या वाले लोग और दिल्ली पर राज कर रहे हैं, तो उसको कैसे देख रहे हैं, क्या परिवर्तन होगा? भैया इस पे तो जो कह रहे हैं ना 3% राज कर रहे हैं, ये जवाब तो वही दे सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने समाज को तैयार ही नहीं किया, तो हम क्या कह सकते हैं। संख्या ज्यादा होने से कोई शासक नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। संख्या तो 3% है, शासक क्यों है? उनकी संस्कृति चल रही है, उन्होंने जीवन लगाया है, समाज को तैयार कर रहा है, वो हमारे लोगों को तैयार कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ किया है क्या? है हम ऐसा कुछ करेंगे और करें तब कोई ये बात कर सकते हैं ना, तो ये तो वही जवाब दे सकते हैं भैया। हम तो समाज को तैयार अभी कर ही नहीं पाए हैं, शुरुआत ही हुई है। समाज को तैयार करेंगे तब ये कोई बात इश्यू हो सकती है। लेकिन लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या डीएससी का मुद्दा बनेगा दिल्ली इलेक्शन में? नहीं, डीएससी का मुद्दा तो पब्लिक नहीं बनाएगी, पार्टियां बनाएंगी। ये सुन लो, पब्लिक कुछ भी ना बनाए तब भी पार्टियां इसको इश्यू बनाएंगी, ये रुक नहीं सकता है। हर पार्टी को वोट चाहिए, हर पार्टी इसको इश्यू बनाएगी। अभी आप देखना, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। हरियाणा में हमने बनाया क्या? सबसे पहले सर उन्होंने कह दिया ना, और बाद में भी कह दिया सैनी ने। और अब तो धरना प्रदर्शन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हो ही गया, रिव्यू भी हट गया है, तो इसका कोई वो नहीं है। ये पार्टियां ही अपने आप करेंगी इसको। तो मनोज, अभी दिल्ली में हाल ही में इलेक्शन अभी होंगे, कुछ महीने वक्त है दिल्ली इलेक्शन का, तो क्या लग रहा है बहुजन राजनीति किस ओर जाएगी दिल्ली में? हाँ, चुनाव तो नज़दीक आ ही रहे हैं, अब सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन चुनाव की गर्माहट शुरू भी साथ साथ शुरू हो गई है। तो बहुजन राजनीति अभी कुछ नहीं कह सकते किसी का भी किस पार्टी की ओर जाएगी। ये जितने भी वोट होंगे डिवाइड हो जाएंगे इस बार। ये मतलब किसी एक पार्टी को इकट्ठे जाएंगे नहीं, लेकिन अभी समय है कि बहुजन वोट जो है 1 महीने में भी जुड़ जाते हैं, और हो सकता है कि जो हम संयुक्त मोर्चा के माध्यम से 100 संगोष्ठियाँ करने जा रहे हैं, जिसका हमने अभी हो सकता है हम फरवरी में करें, उसका जो बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसकी मूल भावना है लोकतंत्र और संविधान पे चर्चा, तो उसको हो सकता है हम फरवरी में ले जाएं। लेकिन उससे पहले हम 100 संगोष्ठियों के द्वारा जनता को जागरूक करना चाहेंगे कि भैया आपका भला किस तरफ है, आपका भला संविधान अगर हमारा सही रहे, सलामत रहे, उसी से ही हमारा भला है, उसी से ही लोकतंत्र चलेगा। तो हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ, क्या दिल्ली में भी परिवर्तन दिखाई देगा? क्योंकि लगातार केजरीवाल सरकार पर आरोप लगते रहेगा, सब प्लान का पैसा उन्होंने खा लिया, एससीओ का, SC ST वर्ग का जो पैसा था सब प्लान का, वो भी उनको नहीं मिला, स्कॉलरशिप रुक गई है। तो क्या ये तमाम मुद्दे इस बार केजरीवाल सरकार को बदलने लग रहा है आपको, बदलेगी दिल्ली में सरकार? देखो, जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुश्किल है बदलना। सीटें ज़रूर कम हो जाएंगी, लेकिन बदलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो और जो आपने बोला कि SC ST का जो सब प्लान का जो पैसा इसने आम आदमी पार्टी ने दूसरी जगह लगाया है, या साफ रूप से कहे तो खाया है, तो ऐसा तो पहले भी जितनी पार्टियां थी सभी करती आई हैं। ये तो SC ST का पैसा पूरा SC ST तक पहुंच ही नहीं पाया है, हमेशा से ये खाता है। पहले शीला दीक्षित ने भी ये किया था, फिर केजरीवाल ने भी ये किया, उससे पहले बीजेपी ने भी ये किया, और अभी भी वो निरंतर जारी है। लेकिन फिर भी राजनीतिक समझ के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि जो अभी वर्तमान में सरकार है उसकी सीटें ज़रूर कम हो जाएगी, लेकिन एक बार और ये मुझे लगता है कि इन्हीं की सत्ता रहेगी। और ये अभी एक तो अपनी गोटियाँ खेलेंगे, जिसमें फ्री बिजली, फ्री पानी, क्योंकि बिजली फ्री वाला तो अब ख़त्म ही हो गया है। अब बिल सबके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अभी ये मैं समझता हूँ कि ये कुछ ना कुछ फिर से फ्री का ये अपना दाव चलेंगे।